सिर्फ मैराथन भागने से तुम एक्चुअली फिट हो रहे हो या अपनी बॉडी को और भी तोड़ रहे हो। मुझे ये जानना है कि 30 से 45 की उम्र में आते ही सब लोग ये मैराथन हाफ मैराथन को ही फिटनेस की डेफिनेशन क्यों डिफाइन कर देते हैं, जबकि फिटनेस के और भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो सिर्फ भागने के पीछे ही सब इतने पागल क्यों हो जाते हैं? चलो ठीक है, मैं समझता हूँ ये कहाँ से आता है। तुम अपने फेवरेट फिटनेस आइकॉन जैसे कि मिलिंद सोमन, इन लोगों को दौड़ते हुए देखते हो। तुम देखते हो कि किस तरीके से डेली मैराथन करते हैं, कितनी लंबी लंबी मैराथन करते हैं और अपनी 50s में भी इतने ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। तो मे बी फिटनेस का सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ कार्डियो या मैराथन है, लेकिन तुम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो। मिलिंद सोमान को तुम रनिंग करते हुए आज देख रहे हो, लेकिन जब उसने मॉडलिंग के टाइप में अपने करियर की शुरुआत की थी, उसने बहुत अच्छी फाउंडेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेस पे बिल्ड की थी। और वो आज भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। वो उसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है क्योंकि उसका मेन बिजनेस मैराथन में है। लेकिन अभी भी तुम देख सकते हो कि इस एज में भी अगर कोई पर्सन वेटेड पुलअप्स कर रहा है, दैट मीन्स उसकी मसल मेमोरी डेकेड्स के एक्सपीरियंस से बिल्ड हुई है। जो फिटनेस तुम अभी देख रहे हो, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रनिंग और मैराथन। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। एक्सरसाइज साइंस का एक बेसिक रूल है, कार्डियो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ तुम कार्डियो जैसे कि मैराथन वगैरह कर रहे हो, किसी तरीके की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी फैट के साथ साथ मसल को भी लूज करना शुरू कर देगी, जिस वजह से तुम्हारी फाउंडेशन हिल जाएगी। और जब तुम्हारी बॉडी में मसल मास ही नहीं बचेगा, तो हर कदम के साथ तुम्हारे बॉडी वेट का 3 गुना लोड कौन एब्जॉर्ब करेगा? तुम्हारे कार्टिलेज, तुम्हारे टेंडन लिगामेंट, तुम्हारे जॉइंट्स, तुम्हारी लोअर बैक। जिसके पास मसल नहीं है, उसके लिए रनिंग सिर्फ एक जॉइंट डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। कार्डियो तुम्हारी बॉडी के इंजन को अपग्रेड करता है, यानी कि लंग्स और हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन मसल मास और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर और टायर्स है। अब समझ लो मारुति 800 में तुमने फरारी का इंजन डाल दिया और उसको 200 की स्पीड से दौड़ा दिया, तो क्या होगा? कुछ समय बाद गाड़ी टूट के बिखर जाएगी। उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी में अगर मसल मास नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम कितना ही कार्डियो करो, तुम कुछ समय के लिए कर पाओगे, लेकिन इन द एंड टूट के बिखर जाओगे। क्योंकि तुम्हारा हार्ट में भी उस मैराथन को झेल लेगा, लेकिन तुम्हारे जॉइंट्स और बैक और स्पाइन उस चीज़ को नहीं झेल पाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन मैराथन दौड़ने से हार्ट स्ट्रांग होता है, हमें मेंटल पीस मिलता है। पर मेरे दोस्त, ये मेंटल पीस ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। मेरे पास कितने ही ऐसे ट्रेनी आ चुके हैं जो खूब रनिंग किया करते थे, मैराथन किया करते थे, और उन्हें जॉइंट पेन होने स्टार्ट हो गए। और जैसे ही मेरे पास उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट असेसमेंट सेशन उनका लिया, उन्हें समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ ना होने की वजह से ये सारे पेन उन्हें बॉडी में हो रहे थे। और उस केस में उनकी फिटनेस भी एक स्किनी फिट कैटेगरी में आ जाती है। बॉडी का जो कंपोजिशन है वो स्किनी फिट में होता है। एज अ इंडियन, हमारी बॉडी ऑलरेडी सारा फैट डिपोजिशन जो है जेनेटिकली बेली के अराउंड करती है। और बेली के अराउंड जो फैट होता है, विसरल फैट, खास करके ऑर्गन्स के अराउंड, वो स्टब बोन फैट होता है। बॉडी उसे जल्दी लूज नहीं करती है। अकेला कार्डियो उसे ऐसे भी लूज नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ अगर कार्डियो कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो मसल लूज होने की वजह से बाकी बॉडी पतली नजर आती है, लेकिन ये पेट की जो चर्बी है वो कम नहीं होती है। तो उस वजह से हम अजीब सा एक प्रपोजिशन दिखाई देता है बॉडी का। इसे कहते हैं स्किनी फैट। अगर सिर्फ तुम रनिंग करोगे तो पहले महीने बहुत मजा आएगा। 6 महीने बाद शिन स्प्लिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 साल बाद जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे। और 2 साल में ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हमेशा लो एनर्जी फील करते रहोगे, जॉइंट्स में पेन रहेगा, और जो कार्डियो कर रहे थे वो करना भी बंद कर दोगे। तो जो चीज़ तुमने फिट होने के लिए शुरू की थी, वो तुम्हारे बुढ़ापे की तरफ तुम्हें ज़्यादा जल्दी लेके जाएगी। तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर तुम्हें अपने 50s में मिलिंद सोमान जैसी फिटनेस चाहिए ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। 70-30 का रूल फॉलो करो। इंजॉय योर कार्डियो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैराथन दौड़ने ही मत जाओ, जाइए, लेकिन पहले देखिए कि तुम्हारा अभी लेवल क्या है। अगर तुम्हारा लेवल ऐसे है कि तुमने कभी किसी तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की है, तो पहले तुम्हें अपनी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ पे फोकस करने की जरूरत है। 70% रूटीन आपकी स्ट्रेंथ का रखिए, 15% रूटीन आपकी मोबिलिटी का रखिए, और 15% कार्डियो का रखिए। वंस इन अ वाइल मैराथन दौड़िए। एक बार आपने आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग बिल्ड कर ली, तो 40 किलोमीटर दौड़ो या 70 किलोमीटर, आपकी बॉडी उसे झेल लेगी। तो मसल बिल्ड करिए, अपने जॉइंट्स को बुलेट प्रूफ बनाइए, और फिर आप मैराथन में हिस्सा लीजिए। बाय द वे, अगर आपने भी ऐसी गलतियां की है और करने की सोच रहे हो,
एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन जो आपको गाइड कर सके, तो आप तवस्सम की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। बेस्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सही तरीके से, सही प्रोसेस से आपके लाइफस्टाइल के लिए एक सिस्टम बिल्ड करके देंगे। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, और जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो पतले से मोटा वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ वो नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का सही मतलब होता है कि आप आपकी वीकनेसेस को समझें, पहले अच्छे से असेसमेंट करके एनालाइज कर सकें कि आपकी नीड क्या है, एक्चुअली में आपकी लाइफस्टाइल में आपके लिए फिटनेस कितनी ज़रूरी है और कौन सी फिटनेस ज़रूरी है। उस तरीके से चीज़ों को समझ के एक कस्टमाइज प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन करा जाएगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें सही तरीके से सही प्रोपोर्शन में डाली जाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रेथ वर्क, और फिर आपके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, न्यूट्रिशन एज वेल। अगर आप ऐसा ढूंढ रहे हो, जाइए लिंक पे, एक फ्री असेसमेंट कॉल आप बुक कर सकते हो, एंड रेस्ट यू कैन डिसाइड। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।